दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताने वाला हूं और आपके डीमेट अकाउंट में जो राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं आप उसका क्या क्या कर सकते हैं ये भी बताने वाला हूं। और मैं साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर पाएंगे। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इस राइट्स इशू में कंपनी 4,63,98,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली है और इस राइट्स इशू का प्राइस 5 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। हाँ दोस्तों, इस राइट्स इशू का प्राइस मात्र 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर के फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें जो 169 रुपये के आसपास है, तो अभी ये राइट्स इशू 97% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। और अगर हम लोग प्रति इक्विटी शेयर देखें तो आपको प्रति इक्विटी शेयर 164 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है, और वो भी इस शेयर के एक्स राइट होने के बाद। तो दोस्तों आपको इस राइट्स इशू में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। इस राइट्स इशू का साइज 29,19,90,000 रुपये का है और इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 1:1 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो आप एक राइट शेयर के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने शेयर होंगे आप उतने ही राइट शेयर के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे और कंपनी ने आपको इसी 1:1 के रेशियो में राइट्स इंटाइटलमेंट्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए होंगे, क्योंकि राइट्स इंटाइटलमेंट के क्रेडिट होने की लास्ट डेट 24 जनवरी 2023 ही थी। दोस्तों ये एक फुली पेड अप राइट्स इशू है, तो राइट्स इशू का प्राइस जो 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है इसे आपको पूरी तरह से एप्लीकेशन में ही देने होंगे। ये राइट्स इशू 30 जनवरी 2023 को ओपन होने वाला है, यानी कि कल ही ओपन होने वाला है। और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट अनाउंसिएशन की लास्ट डेट 8 फरवरी 2023 है और ये राइट्स इशू 13 फरवरी 2023 को क्लोज हो जाएगा। तो राइट्स इंटाइटलमेंट को आप 30 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक खरीद और बेच पाएंगे, यानी कि राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 30 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक ही होगी। 8 फरवरी 2023 के बाद राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 30 जनवरी और 13 फरवरी ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड डेट पर इसके लिए एलिजिबल थे और ये उनके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन फिर भी आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई कर भी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करने में एक प्राइस पे करना होगा, तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री नहीं होगा। और प्राइस के साथ साथ आपको एप्लीकेशन में 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की भी पेमेंट करनी होगी। और जिनको ये राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं उनको सिर्फ 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की ही पेमेंट करनी होगी। दोस्तों मैं आपको अब राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। राइट्स इंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और इस राइट्स इशू में पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में इन्हें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने पर आपको लॉस होगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और राइट्स इंटाइटलमेंट पे किए हुए किसी भी एक्शन का आपके ओरिजिनल होल्डिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि जब आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो आपके ओरिजिनल शेयर्स की एवरेजिंग हो जाएगी। राइट्स इंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट्स इंटाइटलमेंट शेयर ही है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है। कंपनी आपको राइट देती है ताकि आप इनका इस्तेमाल कर राइट शेयर्स को बाई कर सकें, और इसकी लिस्टिंग टेम्परेरी बेसिस पर होती है और इशू क्लोज हो जाने के बाद, यानी कि 13 फरवरी 2023 के बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे
और आपको ये डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेंगे, ये गायब हो जाएंगे और 13 फरवरी 2023 के बाद आप इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय कर सेम डे सेल नहीं कर पाएंगे, आपको इसकी डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी और आपको T+2 डेज का ध्यान रखकर इसमें ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट यानी कि 8 फरवरी 2023 तक सेल नहीं कर पाएंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का और उसके लिए आपको 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की भी पेमेंट करनी होगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप अगर राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। अगर आपको राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं और आप उन राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट यानी कि 8 फरवरी 2023 तक सेल भी नहीं करते हैं और आप इस राइट्स इशू में 13 फरवरी 2023 तक अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा कमा सकते थे वो भी कमा देंगे और एक्स राइट होने के बाद जो प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है आप उसे कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इन राइट इंटाइटलमेंट्स को बाय करते हैं और बाय करने में आप प्राइस भी पे करते हैं और इसके बाद आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 8 फरवरी 2023 तक सेल भी नहीं करते हैं और आप इस राइट्स इशू में 13 फरवरी 2023 तक अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आपने जो प्राइस पे किया है इसे बाय करने के लिए वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को इसकी ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल कर दें और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसे सेल नहीं करना है और आप इस राइट्स इशू में 13 फरवरी 2023 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको किसी भी कंडीशन में राइट्स इंटाइटलमेंट्स को लेकर बैठना नहीं है। अगर आप इसे लेकर बैठ जाते हैं तो आपको लॉस होगा। राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस जो 168.90 है, इसमें राइट्स इशू का प्राइस जो 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर इसे डिडक्ट करना है। तो इस राइट्स इंटाइटलमेंट का प्राइस 163.90 प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट बनता है। तो इसी प्राइस के आसपास इन राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन इन राइट्स इंटाइटलमेंट के प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, ये काफ़ी वोलाटाइल होता है। तो कभी कभी राइट्स इंटाइटलमेंट लिस्ट होने के तुरंत बाद ही लोअर सर्किट पर चले जाते हैं और कभी कभी ये अपर सर्किट पर चले जाते हैं। तो ये जब लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इसे सेल नहीं कर पाएंगे और जब ये अपर सर्किट पर होंगे तो आप इसे बाई नहीं कर पाएंगे। अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइन या स्केड्यूल बताता हूँ। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 30 जनवरी 2023 है जो कल है। राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 8 फरवरी 2023 है और ये राइट्स इशू 13 फरवरी 2023 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर्स की टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 21 फरवरी 2023 है और राइट शेयर्स की लिस्टिंग टेंटेटिवली 27 फरवरी 2023 को होगी। दोस्तों, चलिए मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को जो 23,19,90,000 रुपये आएंगे वो इसका क्या करेगी। तो कंपनी को जो 23,19,90,000 रुपये आएंगे उसमें से इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस 97,23,000 के होंगे और जो बाकी बचे हुए 22,22,67,000 रुपये हैं उसका इस्तेमाल कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेगी। तो दोस्तों, इस फंड का इस्तेमाल कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करेगी। दोस्तों, आप इस राइट्स इशू में 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन तरीका और दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके में आपको अपने ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, ASBA के ऑप्शन में जाना है, अपने वाले राइट्स इशू को सेलेक्ट करना है और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। मैंने एक्सिस बैंक के थ्रू किसी भी राइट्स इशू या IPO में स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें।
इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप इस राइट्स इशू में ऑफलाइन 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है, कंपनी ने जो आपको मेल के थ्रू स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, आपको उसे पूरी तरह से फिल करना है, सिग्नेचर करना है और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर सबमिट करना है, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप प्लेन पेपर पर भी सारी डिटेल्स को फिल कर, जैसे अपना नाम, क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी, कंपनी का नाम, आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन सारी डिटेल को, जितनी भी डिटेल की रिक्वायरमेंट है उसे पूरी तरह से फिल करना है, सिग्नेचर करना है और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर उसे सबमिट करना है, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी मोड से अप्लाई कीजिए, लेकिन इस राइट्स इशू में आप असबा के थ्रू ही अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना है ताकि बैंक आपके अमाउंट को ब्लॉक कर सके, तभी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप एडिशनल राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके डीमैट अकाउंट में जितने राइट्स इंटाइटलमेंट्स हैं, आप उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि आपको एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को रिनंस या सेल नहीं करना है। तो आपको पूरे राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल या रिनंस करते हैं तो फिर आप एडिशनल शेयर की एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट्स अकाउंट्स हैं, मतलब आपके पास अगर एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं और एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट में हेरिटेज फूड्स के राइट्स इंटाइटलमेंट शो हो रहे हैं और आप पूरे राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सारे डीमैट अकाउंट से सेपरेटली अप्लाई करना होगा, तभी आप सारे राइट्स इंटाइटलमेंट को अप्लाई कर पाएंगे। इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर चार्टर्ड फाइनेंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैं और इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं। अगर आपको इस राइट्स इशू की और भी जानकारी लेनी है तो आप केफिन टेक्नोलॉजीज के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो है www.kfintech.com। वहाँ से आपको और भी जानकारी मिल सकती है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने राइट्स इशू पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सरल भाषा में सारी बातों को समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।